अरे यार, इस नौकरानी पे तो आज तक मेरी नज़र कभी गई नहीं। ये तो बहुत अच्छी है। ऐसी नौकरानी तो बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। एक काम करता हूँ, इसको तो मुझ पे यही भरोसा है ना कि मैं देख नहीं सकता। अपनी इसी चीज़ का इसके ऊपर मैं फ़ायदा उठाता हूँ। हाँ, थोड़ी मौज मस्ती भी तो ज़िंदगी में ज़रूरी है। यही करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये घर के नौकर रामू को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। दवाई का बहाना, इससे अच्छा तो कोई बहाना ही नहीं है। रामू, रामू। जी साहब। अरे रामू सुनना, मेरी वो आंखों में गिरने वाली ड्रॉप खत्म हो गई। दवाई वो अब दवाई डाल नहीं रहा ना, मेरी आंखों में बहुत चीस मच रही है। एक काम कर दे, तू नीचे जाके ले आ मेरी दवाई। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं लाऊंगा, बताइए ना। पर साहब मुझे दवाई का नाम पता ही नहीं है, मैं कैसे लाऊंगा दवाई आपकी। अरे वो मेरी टीवी के कवर के नीचे ना पर्ची है, उसमें तू अगर वो दुकानदार को दिखा देगा तो वो दवाई दे देगा मेरी। सही कहा साहब, मैं ले आता हूँ फिर। अरे सुन, नीचे वाली मेडिकल पे मत जाइयो, वो जो बाहर मार्केट में है ना दुकान, वहां से लेके आइयो मेरी दवाई। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो दुकान तो बहुत दूर है और मुझे आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और घर का काम इतना सारा पड़ा है। अरे यार क्या चाहता है तू? तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा भाई, कोई नहीं, मत जा। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कब कहा। ठीक है मैं ले आता हूँ। हाँ। पूजा। जी साहब बोलिए। पूजा, मैं ये कह रहा था ना कि यहाँ बैठे बैठे थक गया मैं, मेरा लेटने का मन कर रहा है। तुम मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ोगी? हाँ ठीक है साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे सॉरी पूजा, सॉरी, अंधा हूं ना मैं, पैर फिसल गया होगा मेरा, माफ करियो। अच्छा ठीक है साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, करिए आप रेस्ट। ठीक है ठीक है। बेचारी पूजा, इसको तो पता ही नहीं है कि मैं अंधा होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा ये पूजा इतनी खूबसूरत है ना कि इसने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया है। कसम से, ये काम वाली से अगर मजे नहीं लिए ना तो बाद में मुझे बहुत पश्चाताप होने वाला है। एक काम करता हूँ, इसके पीछे पीछे जाके किचन में इससे थोड़े से मजे लेके आता हूँ। इसको क्या ही पता चल रहा है कि मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हैं? अरे सॉरी पूजा, सॉरी, यहाँ तो फ्रिज था ना, मुझे लगा मैं फ्रिज का गेट खोल रहा हूँ, गलती से तेरी कमर पे हाथ लग गया। लेकिन साहब आप यहाँ आए क्यों, ये तो बताइए। अरे वो क्या है ना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैं वही पानी पीने आया था। तो साहब आप मुझे बोल देते, मैं लेकर आ जाती पानी। अरे यार तू खामखा पूरे दिन तो परेशान रहती है, इतने सारे काम रहते हैं इस घर में। मैंने सोचा कि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुझे परेशान करूँगा तो तू भी गुस्सा हो जाएगी। अब मैं भी तो एक अंधा बेसहारा, मैं भी क्या करूँ, लाचार हूँ मैं। सोचा कि ये वाला काम बिना तेरे भरोसे कर लूँगा, लेकिन देख यहाँ पे भी मैंने सब खराब कर दिया। अरे कोई नहीं साहब, चलिए मैं आपको पानी दे देती हूँ। लीजिए साहब पानी।
थैंक यू पूजा। चल ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है साहब, आप जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है पूजा। लीजिए साहब आपकी चाय। थैंक यू पूजा। पूजा, मुझे तुझसे एक बात बतानी थी। जी साहब बोलिए। मैं अंधा नहीं हूँ। क्या तुम अंधे नहीं हो? इतने दिनों से तुम पागल बना रहे थे। हाँ, एक्चुअली पूजा, ये ना मेरा काम है। मैं ऐसे अंधे होने की एक्टिंग इसलिए करता हूँ ताकि तुझ जैसी खूबसूरत लड़कियाँ मेरे को लाचार समझे, मुझे बेबस समझे और मेरी मदद करने आ जाए। बस फिर क्या, उन्हीं की मदद के आड़ में मैं अपनी लाचारी से और अपनी बेबसी से उन खूबसूरत लड़कियों का फ़ायदा उठाता हूँ। और देख, मुझे ना बातचीत घुमा के करनी नहीं आती। मैं तुझे साफ सीधा ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना तू बहुत पसंद है। सच में तू बहुत सुंदर लगी मुझे, और मेरा ना बहुत मन कर रहा है तेरे साथ वो सब करने का। तू समझ ही सकती होगी, बच्ची तो तू है नहीं, लेकिन अगर तू मुझे खुश करेगी तो फ्री में नहीं होगा ये सब। पैसे दूंगा मैं तुझे इस काम के, वो भी पूरे 50,000। देखिए साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप समझ रहे हो। तो अम्मा, मैंने कब कह दी कि तू ऐसी वैसी लड़की है? मैंने कब बोला कि तू धंधा करती है? देख, जो भी चीज अपन दोनों के बीच में होगी ना, वो सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। और तुझे इतने कम टाइम में पूरे 50,000 रुपए मिल रहे हैं। कितना कमाती है तू महीने का? बस 5,000 रुपए? अच्छा, तुझे पैसे कम लग रहे हैं क्या? चल, तेरी इस खूबसूरती पे मर मिट के 20,000 और बढ़ाए, पूरे 70,000 रुपए दूंगा मैं तुझे। बस तो मुझे खुश कर दे यार एक बार। देखिए साहब, मुझे नहीं चाहिए आपके 70,000 रुपए। मैं जितना कमाती हूँ मैं उतने में खुश हूँ। मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। अरे यार, कितनी भोली है तू। तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिकाऊ तो कोई भी नहीं होता। बस हर किसी को एक अच्छे खरीदार की तलाश होती है, और तेरा खरीदार मैं हूं। तुझे 70,000 रुपए भी कम लग रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, तेरी इस खूबसूरती के लिए मैंने 70,000 से कीमत पूरे 1,00,000 रुपए कर दी। कर देना मुझे खुश, क्या दिक्कत है तुझे? साहब, आपको समझ नहीं आता है क्या? मुझे नहीं चाहिए आपके 1,00,000 रुपए। मेरा जमीन मुझे ये गवाही नहीं देता कि मैं चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत खराब करूं। अरे यार, तू मानेगी नहीं ना। तेरी जानकारी के लिए मैं भी तुझे बता दूं कि मैंने भी इस समाज से बहुत अच्छी चीज सीखी है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। बहुत मना लिया मैं तुझे प्यार से, अब तेरे साथ होगी जबरदस्ती। इधर आ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। शांति भी है तू? कौन हूं मैं? मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मतलब मैं बताती हूँ। तुम क्या सोचते हो कि अंधे होने की एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो? अरे जैसे तुमने एक्टिंग की ऐसे ही मैंने की। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, पता है तुम्हें इस चीज का? तो फिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर कोमल शर्मा। मैं इस घर में नौकरानी बनकर इसलिए घुसी थी क्योंकि तेरी एक कंप्लेन आई थी मेरे पास। और तुझे पता है क्या कंप्लेन आई थी? कि तू भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए घुसी थी ताकि मैं तेरे को रंगे हाथों पकड़ सकूं। तो बस मैं तेरे घर में आ गई नौकरानी बनके। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और अब तुझे मिलेगी सजा। अरे जा, फालतू की बातें मत बोल। और क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने ये सब किया है? ओ, मुझे पता था कि तू यही सब बोलेगा। मैंने ना तेरे सारे कमरों में कैमरे फिट किए हुए हैं। और सुन, तुझे तेरी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं। तुझे पता है मुझे ये सारी बातें बताने वाला कौन है? जो मेरा मुखबर है, और कोई नहीं, वो है तेरा नौकर रामू। रामू? रामू, इधर आना जरा। जी मेम साहब। दोगे ना अपने मालिक के खिलाफ गवाही? जी मेम साहब, मैं जरूर गवाही दूंगा साहब के लिए, क्योंकि साहब ने ना बहुत लड़की के साथ ना गलत करा है। इतनी मासूम लड़कियां आती थी और साहब ने ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, उनके साथ गलत गलत हरकतें करी। मैं जरूर गवाही दूंगा कोर्ट में जाकर। सुन लिया तूने? अब तेरा पाप का घड़ा ना भर गया है। अब तुझ पे ना मैं ऐसी ऐसी धरा लगवाऊंगी ना, क्या तो तू याद रखेगा।
अरे मैडम, खामखा आप लफड़े में पड़ रहे हो, चलिए देख के सेटलमेंट कर लेते हैं ना। अच्छा, अब तू ऑन ड्यूटी वाली पुलिस वाली को एक रिश्वत दे रहा है। अब तो तेरे पर और भी धरा लगेगी। अब सबक सिखाती हूँ तेरे को तो मैं। मैडम